Hello students, welcome to my video lectures. In today's video lecture, we will study general solution and the particular solution of a differential equation. Today, we have the second lecture in the series of differential equations. लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 9.1 ऑफ एनसीईआरटी उस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स देखते हैं जनरल एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मीनिंग होता है जनरल सॉल्यूशन का और पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। हम सामने आप पेज देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक है आर्टिकल 9 पॉइंट। तो कह रहा है कि इस तरह की इक्वेशंस आपने देखी होंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जो भी उसका आंसर आएगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हमारे आंसर होंगे एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब हमारी जो बेसिक इक्वेशन है, अगर उसमें हम माइनस वन या वन कुछ भी डालें तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो आएगी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू वन और x equal to minus 1 is a solution of this quadratic equation. Similarly, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x के लिए कोई एक वैल्यूज आएंगी जिन पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं क्या होता है इन द केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो एक फंक्शन की फॉर्म में आएगा। इट विल बी इन ए फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। और जब ये फंक्शन उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर अननोन y in the given differential equation, the left hand side will become right hand side। यानी इसका आंसर हमारे पास एक नंबर नहीं, एक फंक्शन आएगा और उस फंक्शन को अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जानी चाहिए। तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फंक्शन ये है, फाइव एक्स माना हुआ है, एफ एक्स भी मान सकते हैं, डजेंट मैटर, जिसके अंदर ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर हम इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव और सिंगल वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम इसमें ए और बी की वैल्यू भी एज्यूम कर लें, सपोज आर्बिट्रेरी कैसे मान सकते हैं कि ए इक्वल टू टू है और बी इक्वल टू पाई बाई फोर है, अगर तब भी हम इसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, मगर एक डिफरेंस होगा। जब हम ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यूज डालेंगे तब जो हमें सॉल्यूशन होगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और जब हम ए और बी को ए और बी रखेंगे एनी नंबर विच बिलोंग्स टू आर, तब जो हमें सॉल्यूशन होगा तब हम उसे कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे स्टूडेंट्स? तब हम उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशंस। ओके, देखिए यहाँ आपकी बुक में उसने बिल्कुल क्लियरली बताया, द फंक्शन फाइव कंसिस्ट ऑफ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन जैसे कि हमने वहां पर फाइव एक्स लिया हुआ है, सपोज ए साइन एक्स प्लस बी, इस तरह का अगर हमारा आंसर है इसमें ए और बी प्रेजेंट है विच बोथ बिलोंग्स टू आर, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा ही कोई एक फंक्शन ले लें, फाइव डैश एक्स, दिस इज फाइव डैश एक्स नॉट फाइव डेरिवेटिव, और उसमें हम ए की वैल्यू टू और एक्स पाई बी की वैल्यू सम पाई डाल दें, तो ए और बी को क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यूज दे दी है यहाँ पे, तो इस तरह के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
देखिए उसने कहा द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन and the solution which is free from arbitrary constants is called particular solution of a differential equation. आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, कहता है कि आप ये वेरीफाई करिए ये जो फंक्शन है ये इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है विच इज y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उस सॉल्यूशन में हमारे पास एक टर्म है d2y dx, इसके अलावा हमारे पास टर्म है dy बाई dx। तो ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो चलिए पहले इसको सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम dy बाई dx माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3x। इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये होगा एक बार और करेंगे +9 ई टू द पावर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू है d2y अपॉन dx2 की वैल्यू। अब इन वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में डालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9 e to the power minus 3x plus dy by dx, which means this term minus 3 e to the power minus 3x and minus 6y, and y is e to the power minus 3x। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या होगा हमारे पास e to the power minus 3x and minus 9 e to the power माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 0 आएगा which is equal to right hand side। Hence we can say that indeed y equal to e to the power minus 3x is the solution of a given differential equation। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। और एक और चीज हमने नोटिस की है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक फंक्शन की फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा गया है, देखिए स्टूडेंट्स, कि वेरीफाई कीजिए कि जो फंक्शन है where a and b belongs to the real number is the solution of this differential equation। तो हम क्या करेंगे, y हमें गिवन है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस y करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन x और sin का होगा प्लस cos x। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का प्लस कॉस होगा और कॉस का माइनस साइन होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और देखिए अब हमें सिर्फ इसमें डालना है, इस एक्सप्रेशन में डालना है इन वैल्यूज को। तो क्या हमारे पास होगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज वाई प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कम्स आउट टू बी 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में डालने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हेंस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया हो। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 9.2। ओके स्टूडेंट्स, उसने कहा है नीचे ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन explicit or implicit is the solution of corresponding differential equation। Okay students,
एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से हाँ मतलब ये है कि एक फंक्शन को एक जैसे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका लिखने का सकता है 1 माइनस एक्स। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है और यहाँ पर एक वेरिएबल डालने पर हमें वैल्यू मिल रही है। आई होप कि आपने पढ़े हुए होंगे, तो जस्ट मैंने आपको रिकैप किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने लिखा है ये आपका सेम एग्जांपल अगर हम लें तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन। इस फंक्शन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू डालेंगे तो y की मिलेंगी, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में शो किया हुआ, while it is shown as x plus y in the form of two वेरिएबल। हालांकि इसका ज्यादा आपको यहाँ पर अभी यूज नहीं करना है। तो चलिए कंसंट्रेट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास? y double dash minus y dash equal to 0. It can also be written as d2y upon dx2 minus dy by dx equal to 0. और हमें सॉल्यूशन किस फॉर्म में दिया हुआ है स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन एक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है y is equal to ex plus 1। तो ठीक है, चलिए अगर हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे, विच इज ex। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डबल डेरिवेटिव टर्म है, जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये भी स्टूडेंट्स ex होगा। आइए हम चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ex विच इज डबल डेरिवेटिव एंड दिस इज minus ex, it comes out to be 0, which is equal to right hand side. Hence we know that this function y is equal to ex plus 1 satisfies the differential equation given in the question. Okay students, I hope कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए और समझने की कोशिश करिए। इजी क्वेश्चन, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आप, y डैश विच इज dy by dx minus 2x minus 2 इक्वल टू 0। और देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, सॉल्यूशन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और यहाँ डालकर चेक करते हैं कि वेदर इट सेटिस्फाइड दिस और नॉट। इट इज 2x प्लस 2 एंड minus 2x minus 2. Take this points cancel out हो गया, it comes out to be 0, which is equal to right hand side. Hence this given function is the solution of differential equation given. आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 of NCERT exercise 9.2, where we are verifying whether the given function is a solution to a given differential equation or not. इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। y डैश का मतलब होता है dy by dx, dy by dx प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। और गिवन फंक्शन क्या है, विच इज सपोज टू बी इट्स सॉल्यूशन, y इक्वल टू cos x प्लस सी, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट। और यहाँ पर हमें सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, विच मीन dy by dx चाहिए। तो चलिए इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। dy by dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, आप अच्छे से जानते हैं, प्लस 0। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं स्टूडेंट्स चेक करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स इज 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वी कैन से दिस गिवन सॉल्यूशन बिलोंग्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहले 3 क्वेश्चन थे, बहुत आसान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। और फंक्शन गिवन है हमें स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। So it comes out to be x upon under root 1 plus x square. Okay students, आइए मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को। नीचे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करते हैं वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। चलिए पुट करते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सेटिस्फाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर तो हमारे पास होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल आउट करेंगे इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एक्स। तो गिवन गिवन y और गिवन solution of the differential equation satisfy the differential equation. ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई और उसका सोल्यूशन जो गिवन है जिसे हमें वेरीफाई करना है दैट इज इक्वल टू ए एक्स। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए इसका, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम, विच कम्स आउट टू बी ए। तो जहाँ मॉडिफाई करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू एक्स लिखेंगे, देन डी वाई बाई डेट विच इज ए और वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स ए एक्स। तो कितना आता है 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस दिस गिवन फंक्शन y इक्वल टू ax is the solution of given differential equation. Hence it is true. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे कहा गया है कि ये जो गिवन फंक्शन है प्रूव करिए ये इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास y है x साइन x। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। प्रोडक्ट टूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एक्स इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। हमारे गिवन क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, वो है x dy बाई डी एक्स विच मीन्स x इंटू x cos x plus 5 which means x square cos x plus x
साइन, देखिए यहाँ पर साइन एक्स इटसेल्फ वाई है, तो मैं यहाँ इसकी जगह पर वाई डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स की जगह देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स में क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस वी कैन डू इट। और देखिए हमें मालूम है, देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ से मालूम है साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू है y बाई एक्स। तो आइए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। चलिए इंप्रूव करते हैं थोड़ा सा, एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अंडर रूट से बाहर आएगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास बचेगा, और देखिए यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी इस क्वेश्चन की, y plus x under root x square minus y square, same thing. So it comes out to be equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side. It means that given function is the solution of this given differential equation. तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको अगर इस सारे स्टेप आपने एक बार देख लिए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और सेम क्वेश्चन को बिना देखे हुए रिपीट करें और फिर सारे स्टेप्स को मैच करें। यही तरीका है मैथ को अच्छे से समझ। चलिए स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें सॉल्व। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें गिवन है solution of a differential equation in the form of a function which we can write as xy equal to log y plus c, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के प्रूव करना है स्टूडेंट्स इसमें वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमें वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो तभी आएगा जब हम इस गिवन सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स पर। with respect to x करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स वी कैन राइट लाइक दिस डी बाई डी एक्स here, and I'm just writing it so that you can understand easily हम कर क्या रहे हैं। मतलब एक्स वाई लॉग वाई सी का 0 होगा, ये आप समझ सकते। यहाँ पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो तो डेरिवेटिव करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट लीजिए एक्स ऐसे ही रखते हैं, सेकंड हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस वाई को ऐसे ही रखते हैं, डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई। इस टर्म में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स इसी टर्म को नहीं लिखते, they just write 1 by y। x के केस में ये 1 by x होता है और 1 आता है साथ में, वहां भी इस तरह से लिखा जाता है 1 by x इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स अब जरा इसका हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना है। तो y इक्वल टू 1 by y dy बाई एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। चलिए कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास होगा dy बाई डी एक्स 1 बाय वाई माइनस एक्स। हम एलसीएम लेते हैं तो ये होगा स्टूडेंट्स 1 बाय वाई माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए हमारे पास क्या गिवन था यहाँ पर, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। So hence we have proved that this is equal to RHS, and if it is equal to RHS तो गिवन फंक्शन था हमारे पास, ये जो गिवन फंक्शन था it is indeed a solution of corresponding differential equation। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y माइनस cos y इक्वल टू x इज द गिवन फंक्शन, जिसे हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन है y sin y प्लस cos y प्लस x y डैश इज एक्चुअली dy by dash dx इक्वल टू y। तो हमारे पास y डैश यानी dy by dx की हमें जरूरत है, तो इस इक्वेशन को हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि तो ऑर्डर 1 है। तो यहाँ करेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा dy by dx, cos का आपका डिफरेंशिएशन होता है sin y, तो dy by dx इक्वल टू 1। dy by dx कॉमन है स्टूडेंट्स, तो ये होगा 1 प्लस sin y इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसे और इम्प्रूव करके हम लिखें, रीअरेंज करें तो dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये यहाँ पुट करते हैं हम वाई का, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास है y sin y प्लस cos y और प्लस x है हमारे पास, और यहाँ पर हम डालते हैं y डैश विच इज 1 अपॉन sin y, 1 प्लस sin y, ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स ये 1 प्लस साइन। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस x की जगह पर वैल्यू डालेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास y sin y प्लस cos y प्लस x की जगह डालेंगे y माइनस cos y इंटू 1 प्लस साइन y। ओके स्टूडेंट्स, ये cos y कैंसिल होगा, यहाँ इन दोनों टर्म से ध्यान से देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है बची हुई टर्म में, तो y कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन y, और एक पहले से ही हमारे पास 1 प्लस साइन y है, ये पूरी टर्म कैंसिल, बट वी आर लेफ्ट विद y which is equal to right hand side, hence left hand side is equal to right hand side, that means that our given function this is the given function is the solution of given differential equation। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें फंक्शन की फॉर्म में दिया है, तो नोट दिस x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स y, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जो लास्ट में मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस स्टेप पर गलती करते हैं, तो इस जगह पर आपको गलती नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो ये होगा हमारे पास 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। रीअरेंज करते हैं, टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो dy by dx 1 minus 1
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका कैंसिल होगा, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। माइनस की टर्म को हम एक तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स होगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर plus 1 equal to 0, and this is what the differential equation we need to prove. Right hand side of that differential equation is 0, hence left hand side is equal to right hand side, and the given function is the solution of the differential equation. बताइए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये जो स्टेप है यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। जनरली वो क्या करेंगे कि आपको अगर ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि आपको सॉल्व करने की आदत होती है tan इनवर्स x, तो आप इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स y है और आप y को ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के अलावा एक ही टर्म और आएगी। इसे नोट कर लीजिए, मैक्सिमम गलतियां इसी स्टेप। चलिए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि गिवन फंक्शन एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अभी हमारे पास जो y गिवन है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो चलिए, हमें dy बाई डी एक्स की जरूरत है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है, तो इसको एटलीस्ट, नॉट एटलीस्ट, ओनली वन वी नीड टू डेरिवेटिव। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आप लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चेन रूल की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आई होप कि इसमें आपको कोई खास प्रॉब्लम हो ही नहीं चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होगी। अदरवाइज आपको ये डिफ्रेंसिएशन वाले चैप्टर में जाकर आपको देखना होगा। हाँ, फिलहाल इससे पहले हम एक और वीडियो लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं वो हम सीख चुके हैं। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 इन द प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स इसे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखिए, नोट करिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो वाई है आपका, तो यहाँ हम डाल सकते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई। और इसको अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो ये होगा वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये होगा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 0, और हमारे क्वेश्चन में देखिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 ही गिवन था। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स दैट आवर गिवन फंक्शन कहाँ था, y इज इक्वल, दिस इज इंडीड ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक रिकैप लेते हैं। हमारे पास नॉर्मली एक फंक्शन दिया होता है जो कि सॉल्यूशन होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में डालकर हम ये जस्टिफाई करते हैं या वेरीफाई करते हैं कि ये रियल में ही इसका सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं और कहूँ कि x इक्वल टू 1 या -1 इसके सॉल्यूशन है, तो जस्टिफाई करिए या वेरीफाई करिए। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, आप 1 स्क्वायर -1 को भी 0 रखेंगे, -1 स्क्वायर माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, और फिर कहेंगे कि यस इंडीड
x equal to 1 and minus 1 is the solution of the given differential given quadratic equation. सेम चीज हमने यहाँ पर की है. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन की फॉर्म में होता है, और वो फंक्शन अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा. यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किया. तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा. आप सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके दोबारा से कम एक बार अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. That's it for today. We'll meet in the next video lecture, students. Till then, goodbye.